गुड इवनिंग सबको। सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में। मैं बबीता चेन्नई हेड ऑफिस से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा ये स्पेशल सेशन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं डॉक्टर रूपम सर, वेलेक्स लेबोरेटरीज के डायरेक्टर सर। तो हमारे केलिंग के सभी परिवार सब हमारे डॉक्टर रूपम सर के बारे में जानते हैं। वह आयुर्वेदा के किंग हैं एंड हमारी क्वीन है आयुर्वेदा की मिसेस प्रिया भट्ट। तो हम सब जानते हैं डॉक्टर रूपम भट्ट सर ने अपना फार्मेसी मुंबई में कंप्लीट किया है और वह फर्स्ट आयुर्वेदा कंपनी है फर्स्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, वेलेक्स लेबोरेटरीज, और इंडिया में थर्ड सर्टिफाइड इन WHO एंड GMP। तो हम सब बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह आयुर्वेदा कंपनी हर एक कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। जैसे कि हम सब बहुत ही अच्छे, बेहतर और स्वस्थ रहते हैं इस आयुर्वेदा प्रोडक्ट के साथ। तो आज हम इस सेशन में देखेंगे जड़ के बारे में, मतलब गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लुक्स डिसीज के बारे में। वो है जो पेट का जो एसिड होता है फूड पाइप में जमा हो जाता है। यह एसिड फूड पाइप की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कि हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर समय देखते हुए इसका इलाज नहीं किया गया तो यह बड़े प्रॉब्लम में भी नुकसान हो सकता है, जैसे कि अल्सर या कैंसर जैसे भी सीरियस बीमारी हो सकती है। तो सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी रेस होता है, आप चैट बॉक्स में जरूर उसको क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। तो आइए हम सेशन स्टार्ट होने से पहले डॉक्टर रूपम भट्ट सर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं। तो आइए हम सब मिलकर डॉक्टर रूपम भट्ट सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार। पहले तो बबीता जी थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद मेरा इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। जी सर। और सभी केलिंग के लीडर्स, सभी केलिंग के मेंबर्स, भाई और बहनों, आपका स्वागत है आज के सेशन में और नमस्कार। और बहुत दिनों के बाद आपके साथ जुड़ रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और जैसे मेरी कलीग ने बताया, आज का टॉपिक है एसिडिटी, GERD। अब GERD का जो गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, ये नाम सुन के आपको लगता है ये कौन सी बड़ी बीमारी है। ये बड़ी बीमारी हो सकती है और सिंपल भाषा में आपको बताऊं, खट्टे ढकार आना, खाने के बाद खाना हमेशा मुंह से नीचे जाना चाहिए, खाना ऊपर आना, इसको बोलते हैं GERD। और GERD का एलोपैथी में ज्यादा कोई इलाज नहीं है।
और केलिंग के पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो GERD का इलाज करती है और ये क्लिनिकली ट्राइड भी है। तो पहले समझते हैं कि स्टमक में, अपने पेट में एसिड क्यों होता है। भाइयों और बहनों, एसिड स्टमक में होना बहुत ही नेसेसरी है। अगर एसिड नहीं होता तो अपन खाना अपना डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हजम नहीं कर सकते। तो एसिड इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन प्रोसेस। अब क्या होता है, अमुक लिमिट मात्रा में एसिड होना बहुत बढ़िया है, पर एसिड जब बढ़ जाता है तो तकलीफ शुरू हो जाती है। अब एसिड क्यों बढ़ता है, इसके लक्षण क्या है और क्या होता है इससे, ये मैं आपको बताऊंगा। सो बबीता, डू यू नीड टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश और शैल आई कंटिन्यू? सर आप हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड व्हेनेवर यू फील यू नीड टू स्टॉप मी, प्लीज रेज योर हैंड, आई विल स्टॉप। जरूर जरूर या सर। या अब जैसे मैं बता रहा था, आज मैंने खाने में रोटी सब्जी खाई, दही खाया। अगर मेरे स्टमक में, लंच में, मैं फैक्ट्री में हूं, अगर मेरे पेट में एसिड नहीं होता तो मेरा खाना नहीं पचता। तो एसिड नेसेसरी है। तो एसिडिटी क्यों होती है? अब जो लोग लंबे समय के लिए, लॉन्ग गैप के लिए खाना नहीं खाते, एसिड तो है पर खाना नहीं है, तो पचेगा क्या? कुछ नहीं। दूसरा, जो लोग एकदम हैवी खाना खाते हैं, तला हुआ खाना, समोसा, रेड मीट, तो वो पचाने के लिए ज्यादा एसिड बनना जरूरी है। अब सोचो ना, आप जो किचन में काम करते हैं, जो खाना पकाते हैं, जो मेरी बहनें, अगर सब्जी काटनी हो तो चाकू ज्यादा जोर से नहीं चलाना पड़ता, पर वही चीज रेड मीट काटना हो तो चाकू जोर से चलाना पड़ता है ना। उसी तरह से जो हैवी फूड है, नॉन वेजिटेरियन खाना है, उसको पचाने के लिए ज्यादा एसिड स्टमक अपने आप पैदा करता है। दूसरा, अल्कोहल पीने से, शराब पीने से, धूम्रपान, फटाफट बहुत जल्दी खाना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे वहां पर सेमिनार देना है, मुझे प्रोस्पेक्टिंग करना है, मैं फटाफट खा लूं, उससे भी एसिड होता है। दूसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो अपन सब, वी ऑल गो थ्रू दैट, मी, यू, एवरीबडी, स्ट्रेस। भाई मैं भी सोचता हूँ मेरा माल अभी बन रहा है, वो कब बिकेगा, वो बिकेगा तब पैसा आएगा, तब मैं ये करूंगा। वैसे ही आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो ऑर्डर्स कब आएंगे, रिपीट ऑर्डर कब आएंगे, मेरे को बीवी कब मिलेगा, ये स्ट्रेस, स्ट्रेस से भी एसिडिटी होती है। अब ये कब होता है? यूजुअली रात के टाइम, आफ्टर यू हैव, आपका डिनर, रात के भोजन खाने के बाद जब आप लेटे हुए हो, तब ज्यादातर लोगों को, 80% से ज्यादा लोगों को रात को होता है ये एसिडिटी। दूसरा, कि जब 2 नंबर के लिए जाते हो, पुश करते हो, उससे भी एसिडिटी होती है। और जैसे मैंने बताया, किनको होता है? फास्ट खाने से, अल्कोहल कंजम्पशन। दूसरा, एक बहुत बढ़िया आपको बात बताऊं, समोसे खाओ, अल्कोहल पीने से भी ज्यादा जो लोग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इन कॉमन लैंग्वेज पेन किलर, जो एलोपैथी दवाई के पेन किलर खाते हैं, उनको एसिडिटी, अगर वो तीखा ना भी खाएं, फटाफट ना भी खाएं, अच्छी खुराक लें, पेन किलर की वजह से, पेन किलर का साइड इफेक्ट से उनको एसिडिटी होती है। इसी तरह एंटीबायोटिक्स लेने से एसिडिटी होती है। तो ये कई एक कारण है एसिडिटी के। तो ये एसिडिटी को अपन ठीक कैसे करें? और आप देखो, हर एक घर में किसी ना किसी को एसिडिटी है, और लोग क्या करते हैं? एंटासिड, एसिड को मारने के लिए अल्कली लेते हैं। एंटासिड जो चौक की गोलियां मिलती है, मुझे नाम नहीं लेना, 50 पैसे 1 रुपए की गोली मिलती है, वो खा लेते हैं। अब क्या होता है? ये एसिड है, ये अल्कली है। आप एग्जाम्पल, पानी, आग में पानी डाल रहे हो तो धुआं तो ज्यादा आएगा ही। तो क्या होता है, आप एसिड को सप्रेस करते हो, वे सप्रेस स्प्रिंग की तरह है। तो स्टमक के जो ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो स्प्रिंग की तरह उछलेंगे और ज्यादा एसिड पैदा करेंगे। तो ये जो एलोपैथिक गोलियां हैं, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको एलोपैथी के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि जैसे बबीता जी ने बताया, मैं एलोपैथी पढ़ा हूं, मैं फार्मेसी पढ़ा हूं। तो तो इसके
ये साइड इफेक्ट है जो एंटासिड्स के हैं। अब हमारे पास बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है केसिड, फैंटास्टिक प्रोडक्ट फॉर एसिडिटी, फॉर GERD, खाना का ऊपर आना। देखो ऊपर वाले ने इतना बढ़िया अपने को ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मुंह से लेके पीछे का जो बड़ा काम करते हैं, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, इतना बढ़िया बनाया है ऊपर वाले ने। अब मैंने जैसे कहा, आज मैंने रोटी खाई, सब्जी खाई और दही खाया फैक्ट्री में। अब मैं खा के शीर्षासन भी करूं, मतलब सर के बल खड़ा हो जाऊं, तो भी मेरा खाना बाहर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर एक वाल दिया हुआ है। आप मुंह खोलोगे तो दो पाइप दिखती है ना, दो पाइप, जैसे इन्होंने बताया। एक पाइप विंड पाइप है, मतलब हवा जाने के लिए, और दूसरी पाइप फूड पाइप, मतलब खुराक की पाइप है, खाना जाने के लिए। अब खाना नीचे ही जाना चाहिए, पर जिनका वाल्व खराब है, जिनको ज्यादा एसिडिटी है, जिनको GERD की तकलीफ है, खट्टी डकार, खाना ऊपर आता है। इसका सलूशन है केसिड। अब मैं आपको बताऊं केसिड क्या करता है। केसिड का हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल लिया था। क्लिनिकल ट्रायल मतलब मैं ये लेडी को दे दूं, या जेगा भाई खा लें, या कोई लीडर खा लें, वो तो एक है ही, कोई हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, आप खा लो आपको अच्छा हो गया। पर ये साइंटिफिक स्टडी हमने की, बिल्कुल बकायदा गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स में, अमुक 100 पेशेंट्स को ओमिप्राजोल, ओमिप्राजोल जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर आपको पता होगा, ओमिप्राजोल इज अ एलोपैथिक एंटासिड। जो एंटासिड खाते हैं 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो ओमिप्राजोल है। और उतने ही पेशेंट्स वही हॉस्पिटल में अलग से उनको केसिड दिया गया। क्लिनिकल ट्रायल वैद्यकीय निरीक्षण के अंतर्गत, मतलब अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल। मेरी भी नहीं चलती उधर, और वो डॉक्टर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको भी नहीं पता, क्योंकि ये लेबल नहीं डालते हम लोग केसिड का, उसको प्लास्टिक की बैग में एंटासिड करके दे देते हैं। अब देखिए, जिनको ओमिप्राजोल दिया था उनको एसिड रिफ्लक्स, खाना ऊपर आना बंद हुआ, पर उसके साथ साथ उल्टियां, जी में अनइजीनेस, दूसरा लूज मोशन, गैस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तकलीफ, पेट में तक, डाइजेस्टिव सिस्टम में तकलीफ। तो यही एलोपैथी की बात है, एक चीज को दूर करने के लिए, एक तकलीफ को दूर करने के लिए 4 अलग तकलीफें देती है। वही हॉस्पिटल में दूसरे वार्ड में जहां पर ये ले रहे थे पेशेंट्स, उतना ही काम किया जितना ओमिप्राजोल ने काम किया। भाई और बहनों, जस्ट सुनने की बात है, ये कितनी बढ़िया बात है। जब आप केसिड के बारे में बात करो, ये जरूर बोलना, वही हॉस्पिटल में जो केसिड ले रहे थे, एसिड रिफ्लक्स भी ठीक हो गया, खाना ऊपर आना नहीं बंद हो गया, जलन बंद हो गई, और नो नॉशिया, वॉमिटिंग, नो कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नो साइड इफेक्ट्स ऑफ ओमिप्राजोल। सो ये ब्यूटी है आयुर्वेदा की, ये ब्यूटी है केलिंग आयुर्वेदा की। अब केसिड में क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं। देखिए, केसिड में बहुत सारी चीजें हैं। जो पहला इंग्रेडिएंट है मुम्योसा, जो टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं ना, जो प्लांट को आप टच करते हो मुरझा जाता है, छुई मुई, वो है। अब दूसरा मैं आपको बताऊं मेन इंग्रेडिएंट, ये 1 2 3 चौथा वाला इंग्रेडिएंट पड़े, ग्लाइसिरिस या ग्लाब्रा। इसको हिंदी में येस्टी मधु कहते हैं, गुजराती में जेठी मत कहते हैं, तमिल में शायद इसको माधुरिमा कहते हैं। बड़ा मीठा होता है, इसका जो मूल है, इसका रूट है, बड़ा मीठा होता है। और इसकी ब्यूटी क्या है, जो, सॉरी मेरी पेन गिर गई, तो मेरी पेन पड़ी गई जरा प्लीज। सो अब जैसे बबीता ने पहले ही बताया, जब खाना ऊपर आता है तो जो विंड पाइप है, नीचे जाने की जगह खाना ऊपर आता है, तो इरिटेशन होता है विंड पाइप में। थैंक यू। इरिटेशन होता है विंड पाइप में, तो जो ग्लिसरीन ग्लाब्रा, जो येस्टी मधु है, उसको एकदम कूलिंग करता है। जो अपने मुंह के अंदर जो कोटिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन, बड़ी डेलिकेट है। जैसे लोग तंबाकू खाते हैं, छाले पड़ जाते हैं ना, वैसे ज्यादा एसिड होने से छाले अंदर पड़ जाते हैं। आप सब्जी काट रही हैं, उंगली कट गई, खून आ रहा है, क्या करोगे, बैंडेज लगाओगे, डेटॉल लगाओगे, ठीक कर दोगे। एसिड से अंदर कट रहा है
क्या करोगे? ये अंदर का बैंडेड है, ये अंदर का डेटॉल है। ये ब्यूटी है केलिंग आयुर्वेदा की, और ये कोई एलोपैथी प्रोडक्ट नहीं कर सकती। I'm saying this with 100% sincerity. I'm saying this with 100% confidence and with experience. तो ये मैं बात कर रहा था ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा, जो कूलिंग है, जो इरिटेशन खराब कर देता है, जो विंड पाइप उसको सूद करती है। दूसरा, अपनी स्टमक की लाइनिंग जो खराब हो जाती है उसको रिपेयर करती है, ठंडक देती है। और दूसरा इंग्रेडिएंट वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा, मतलब इसको बोलते हैं धाई के फूल। ये धाई के फूल इतने बढ़िया हैं कि पुराने जमाने में सिर्फ धाई के फूल का काढ़ा बनाते थे और पी लेते थे। मतलब धाई के फूल डाले, 2 कप पानी डाला, उबाल दिया, पर दैट इज नॉट साइंटिफिक। हम लोग धाई के फूल का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, वो एक्सट्रैक्ट इसमें डालते हैं। और इन एडिशन टू दिस इसमें आंवला है, इसमें बहुत सारी शीतल प्रोडक्ट्स हैं जो ठंडक देती हैं। और इसका ब्यूटी क्या है, ये एसिड पैदा करना बंद नहीं करेगी। जो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच जितना कम होगा, पीएच 1 से लेके 14 तक होता है, 1 से लेके 6 तक एसिडिक हो जाता है, और 7 से लेके 14 अल्कलाइन हो जाता है। तो ये वाला जो है एसिड का पीएच बढ़ा नहीं देता है, सो इट डज नॉट स्टॉप द एसिड। द ब्यूटी इज, जब आप के एसिड लेते हो, खाना तो पचेगा ही पचेगा, तो आपका पाचन क्रिया में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। या दूसरा, ये वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा। दूसरा, अब के एसिड क्या करता है? नंबर 1, रिलीव्स जो जलन होती है, जो रात को खाने के बाद डिस्कम्फर्ट होता है, आदमी उतावला हो जाता है। स्मोकर लोगों को भी ये तकलीफ बहुत होती है, अल्कोहल पीने वालों को तकलीफ बहुत होती है, इनका ये जलना बंद कर देता है। दूसरा, ये इंटेस्टाइनल लूप, मतलब एंटीपायरेटिक, सूजन हो जाती है। आप देखोगे ना, जहां जहां तकलीफ होती है वहां सूजन होती है। अगर मेरा सर किधर पटक गया तो इधर सूजन आ जाएगी। आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल लग गया, सूजन आ जाएगी। ये बॉडी का मैकेनिज्म है, या इनवॉलंटरी मैकेनिज्म। जैसे ही मार लगती है, चोट लगती है, सूजन आती है। तो एसिड सूजन करता है आपके अंदर, ये केसिड सूजन को कम करती है, केसिड पेन को कम करती है। दूसरा, अल्सर को, जैसे मैंने बताया, ये अल्सर तक ठीक करता है। जिनको मुंह में यहाँ पर काफी तंबाकू खाते हैं, मिडल ईस्ट साइड में, मिडल ईस्ट में भी हम लोग ये प्रमोट करते हैं, काफी तंबाकू कथ खाते हैं यमन वाले, तो उनको दो एसिडिटी के लिए है, पर उनका अल्सर ये ठीक करता है। इतनी बढ़िया प्रोडक्ट है। तो दूसरी बात, दूसरा लक्षण क्या होता है, जब एसिडिटी होती है, साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने जैसे कहा मुंह से लेके पीछे तक ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एसिडिटी की वजह से पूरा खराब हो जाता है। इससे गैस बनती है, गैस बनने से ढकार आते हैं, ढकार आते हैं तो डिस्कम्फर्ट होता है, पेट एकदम टाइट टाइट सा लगने लगता है, गैस छूटती है, बैड स्मेल, डिस्कम्फर्ट। तो दो एसिडिटी और गैस एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि सिस्टम एक ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम। या सो हम लोग हमेशा क्या कहते हैं कि लिंक में दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन लीजिए। केसिड, ये तो एसिडिटी और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के लिए मस्ट है, और केजिस गैस के लिए। ये दो का आप कॉम्बिनेशन लो, विद इन अबाउट 2 days, विद इन 2 days आपका पूरा गैस, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स पूरा निकल जाएगा। 100% नेचुरल, नो केमिकल्स, नो कलर्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, एंड 100% सेफ। दूसरा, आप यहाँ पर काफी सारे लीडर्स भी हैं, मैं देख रहा हूं, कई लोग लीडर्स लोग तो यहाँ फैक्ट्री पे भी आए हुए हैं, तो ये सब आप शेयर कीजिए लोगों से कि एंटासिड 1 रुपए की आती है। अपन बोलते हैं ना कि मेरा सबसे नजदीक का रिश्तेदार कौन है, मैं आपको बताऊं, जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में करते हो, पैसा मत देखो। क्यों? मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूं, ये अदर देन द प्रोडक्ट्स,
मेरा सबसे बड़ा रिश्तेदार कौन है? बबीता का सबसे बड़ा रिश्तेदार कौन है? माँ बाप? नहीं। अंकल आंटी? नहीं। बीवी बच्चे? नहीं। मेरी काया, मेरा शरीर। मैं आया था इसके साथ, जाऊंगा इसके साथ। ये इंडिया में लोग सेलफोन पे पैसा खर्चेंगे, मोटरसाइकिल पे पैसा खर्चेंगे, घर पे पैसा खर्चेंगे, शरीर पे पैसा नहीं खर्चेंगे। They always ask me how you look younger. You take these products, enjoy life. मैं कभी नहीं बोलता ये मत खाओ, वो मत खाओ। खाओ, लिमिट में खाओ, और ये प्रोडक्ट भी लो। तो एज आई वाज सेइंग, ये के जिस और के सिड, इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये राम बाण कॉम्बिनेशन है। पूरे इधर से लेके पीछे तक पूरा क्लीन, पूरा साफ। अब मैं आपको बताऊं कि जिसमें क्या क्या है। एक छोटी सी आपको बात बताता हूं। आपको कुछ नई बात नहीं है, आप सबको पता है। पपाया, पपाया जो फ्रूट है, एक बच्चे को भी मालूम है पपाया खाने से पेट साफ होता है। पपाया में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स हर एक अच्छे रिएक्शन को फास्ट करता है। इट इज अ कैटलिस्ट। मतलब पाचन होना है तो पपाया में पपेन करके एंजाइम है। ये पपेन खाना को पचा देता है। आपको पता है लोग बीमार होते हैं, जब बीमार होते हैं तो इम्यूनिटी कम होती है, बोले पपाया खा लो। पेट बराबर नहीं है, शक्ति नहीं है, पपाया खा लो। ये पपाया का हम लोग एक्सट्रैक्ट, मतलब 10 किलो पपाया से 500 ग्राम एक्सट्रैक्ट निकलता है। वो एक्सट्रैक्ट सत्व जो हम बोलते हैं, सो 10 किलो का सत्व 500 ग्राम में आता है, और वो हम इस कैप्सूल में डालते हैं, केजिस की कैप्सूल में। तो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना पोटेंट हो जाता है। या दूसरा इंग्रेडिएंट इधर लिखा हुआ है ना, कारिका पपाया, मतलब ये लैटिन नेम है पपाया का, कारिका पपाया। दूसरा है, मैं आपको बात बताऊं, जिंजर। जिंजर को हिंदी में अदरक। हर एक किचन में अदरक है। अरे अपन सुबह उठते हैं, अपन हिंदुस्तानी लोग चाय में अदरक डालते हैं। हर एक सब्जी, हर एक करी, हर एक सभी में अदरक पड़ता है। क्यों पड़ता है? अदरक एक फ्रूट है, अदरक एक खाना है, अदरक एक दवाई है, अदरक उत्तम है। अदरक से सलाइवा बढ़ता है, थूक। सलाइवा बढ़ने से पाचन बढ़ता है। अदरक से जिसको नौशिया आता है, जो कोई कोई लोगों को बस में बैठते हैं ना तो जी घबराता है, उल्टी करने का मन होता है, अदरक दे दो, ठीक हो जाते हैं। अदरक का हम लोग सत्व डालते हैं इसमें, केजिस में। और आपको बात बताऊं, दुबई में ये एक लीडर्स एंड मेंबर्स, प्लीज इसको आप लोग जितना हो सके उतना इसको स्प्रेड करो। लोग बोलते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा प्रोडक्ट टेक टाइम टू शो द इफेक्ट्स। Wrong. It must be other Ayurvedic products, not killing Ayurveda products. I tell you why. ये ब्रोशर आयुजिस का है, this same product, केजिस in India, same product, same formula, आयुजिस in Dubai. इधर क्या लिखा है? ब्लू वाला पढ़ो, आप पढ़ सकती है? यस सर। फास्टेस्ट क्या लिखा है? फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन विद इन 30 मिनट्स। कौन बोलता है आयुर्वेदा फास्ट काम नहीं करता? ये दुबई वाले बोल रहे हैं। केजिस 30 मिनट्स में काम करती है मेरे भाइयों बहनों। इतनी बढ़िया उम्दा प्रोडक्ट है। ये देखिए अरबिक में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा प्रमाण क्या दूं? केजिस, हर एक इंग्रेडिएंट दिखाया हुआ है। फॉरेनर जिनको आयुर्वेदिक का ए नहीं पता, दे वाउच ऑन इट। और वो लोग तो सुबह से मीट खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इट इज रेड मीट, रेड मीट, रेड मीट। पानी की जगह सोडा, कोका कोला पीते हैं। उनको तो सबसे ज्यादा गैस बनती है। और वो लोग जब बोलते हैं, सो नाउ हैव फुल कॉन्फिडेंस इन केसिड एंड केजिस। ये जो कॉम्बिनेशन है, बड़ा रामबाण कॉम्बिनेशन है। और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, आपका पूरा एकदम गैस को ठीक करेगा,
दूसरा एंटीस्पैस्मोटिक, कभी कभी पेन होता है, दर्द होता है पेट में, बल आते हैं, जो देसी भाषा में बोलते हैं बल पड़ गए पेट में, 2 नंबर जाने के टाइम बहुत दर्द होता है। दूसरा, आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। आप जो बच्चे खाना नहीं खाते उनको जिस दे दो, 1 गोली सिर्फ, बड़ों के लिए 2 सुबह 2 शाम है, बच्चों को दे दो, बिल्कुल खाना खाएगा, दबा के खाएगा खाना। दूसरा, गैस जो बनी हुई है, सी लुक एग्जाम्पल, अपने पूरे बॉडी में टॉक्सिन भरे हुए हैं। एग्जाम्पल, इफ आई एम 50+ ईयर ओल्ड, सो फ्रॉम 0 to 10, चलो कोई एकदम क्लीन बॉडी होता है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 40 साल से गंदगी, 40 साल का डर्ट, 40 साल का कूड़ा, 40 साल का टॉक्सिन्स, 40 साल का पॉइजन्स लेके घूम रहा हूं मैं। बॉडी को कितना तकलीफ दोगे? एक दिन कोई भी मशीन बैठ जाएगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखो, आप सुबह उठते हो, सबसे पहले ब्रश करते समय मुंह खोलते हो, किसी के लिए बोलने के लिए मुंह खोलते हो, दिस टू दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसको ठीक और स्वस्थ रखने के लिए ये 2 प्रोडक्ट, केसिड और केजिस। तो ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन, और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोगों को ये याद रह जाएगा। और इसमें से 2-3 चीजें, लंबी लंबी चीजें नहीं, केसिड ओमिप्राजोल के साथ हमने क्लिनिकल ट्रायल किया है, और एलोपैथी का बाप है ये। केजिस दुबई वाले बोलते हैं 30 मिनट में काम करता है, कौन बोलता है आयुर्वेदिक काम नहीं करता? केलिंग का आयुर्वेदा अद्भुत है, केलिंग का आयुर्वेदा जादू है, केलिंग का आयुर्वेदा 43 इयर्स ओल्ड पुराना है क्या। सो ये थे मेरा टॉक, और आपके समय के लिए, आपने मुझे आपके कान दिए थोड़े टाइम के लिए सुनने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। और बबीता जी, अगर कोई भी प्रश्न हो जो इधर बैठे हैं उनके लिए, तो आई एम रियली हैप्पी टू आंसर। जरूर सर, कोई भी लोग अगर कोई भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। और बहुत ही वंडरफुल सेशन था आज का सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमें मिला आज का ये सेशन। वेलकम। जैसा कि सर ने बोला कि के जेस और के सिड दोनों मिलाकर कितना अच्छा हमारा जो इंडाइजेशन, अपना जो डाइजेशन सिस्टम है, उससे हमें कितना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो प्लीज आप सब अपने अपने प्रोस्पेक्ट को बोलिए और इसको जितना हो सके उतना स्प्रेड करिए, तो उनका भी लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालिए। कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं सर से? आई थिंक आप आगे बढ़ा सकती हैं प्रोग्राम को। हाँ, आगे जाके शायद कोई जी। जरूर जरूर सर। तो आइए, आज हमारे सेशन में हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर जगदीशन सुब्रमण्यम सर भी ज्वाइन हो रहे हैं, सो हम उनका वेलकम करते हैं। वेलकम सर। Thank you very much, Babita. Thank you very much, Dr. Rupam. Salvam, can you on Ansuraj video, audio, please? So that he can do translation for me. Ansuraj, try. Okay, done. Yes, sir. Okay. Namaskar, namaste. How are you? आप सभी कैसे हैं? It's a long time. Yes. बहुत दिनों के बाद में. Today only I'm just back from Malaysia with some good things is happening. मैं आज ही मलेशिया से लौटा हूं और बहुत अच्छा कुछ अभी होने वाला है. But I want to say something only. Dr. Rupam asked any questions. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि रूपम सर कुछ अगर पूछना चाहते हैं. But you all don't have any questions. लेकिन रूपम सर जवाब देने के लिए हमारे पास में उपस्थित हैं, लेकिन हम लोग कोई भी सवाल उनसे नहीं पूछ रहे हैं. I think 2 things. सिर्फ 2 बातें हो सकती हैं. One, you are extremely very good. एक, या तो हम बहुत ज्यादा समझदार हैं. Or 2, you are not using the product. और दूसरा, हम लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं.
That's the two answers only I got. और ये सिर्फ दो जवाब सिर्फ मुझे पता चल रहा है. But in my experience and feelings, और मेरे अनुभव से you are not using the products. आप लोग जो है प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. You are not promoting this product. आप इन प्रोडक्ट को प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं. This product, it's really a fantastic product. ये सही में बहुत ही उत्तम श्रेणी के प्रोडक्ट है. Why I'm saying that? मैं ये क्यों कह रहा हूँ? Personally, I've been using this product. मैं खुद इसको जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ. You see, most of us are having problems on digestive system. We don't know. हम में से ज्यादातर लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है और इसके बारे में हमको पता भी नहीं रहता. When we eat food, जब हम खाना खाते हैं, it is always not going in. It is like want to come out. The gas, the kind of feelings is not feeling very enjoyable. और जब हम खाना खाते हैं ना तो ये पूरा अंदर नहीं जाता है. ये कभी कभी उल्टी के तौर पे या जी मचलाने के तौर पे ये बाहर में आने लगता है. This is what real thing happened. और यही हमारे जीवन में होता रहता है. Most of us are ignoring this problem. और हम लोग इसको नजरअंदाज करते चले जाते हैं. The reason why we ignoring this problem, we think it is not a great problem. और हम लोग इसको नजरअंदाज इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे लिए एक आम बात है. But I can tell you, if you don't take care, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, it can lead to severe problems. तो ये बहुत बड़ी बीमारी के रूप ले सकता है. Today, you can feel that your stomach is always bloated. आज आपको लगता होगा कि आपका पेट हमेशा से भारी भारीपन लगा रहता है. When the stomach is bloated, the spinal cord won't be straight. It is pulling. और जब आपका पेट गैस से भर के बाहर की तरफ निकलता है तो आपका जो स्पाइनल कोड है वो टेढ़ा होने लगता है. That's why you sometimes you having a back problem, all these things. You are thinking kidney problem, that problem, this problem. But in actual fact, the gas which is bloated your stomach start to pull. और हमें लगता है कि कमर में जब दर्द आता है तो हमें लगता है क्या पता किडनी का समस्या हो गया या कुछ अलग अलग हो गया. लेकिन ये मेन कारण है कि हमारा पेट जो गैस से भर जाता है जो आगे निकलने लगता है. Actually, I'm not a doctor. मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ. But I'm talking based on experience that I've treated personally some of my good friends in Malaysia by using these two products, और मैंने अपने अनुभव से ये बातें आपके साथ शेयर की हैं कि मैंने अपने मलेशिया में बहुत सारे मेरे मित्रों को जो है इसका देख करके अच्छा रिजल्ट पाया. And now I go, my friends call me up, Dr. Jack is back already. और मैं अभी वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है डॉक्टर जैक, उन्होंने मुझे बुलाया है. Just because I am showing them that how powerful these products are. और ये सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं कि मैंने उनको दिखाया है कि कितने ज्यादा ताकतवर हमारे ये प्रोडक्ट है. One of my very good friend had a very severe problem, that is motion problem. Once you have this acidity and gas problem, you will start to have a motion problem also. मेरे एक बहुत अच्छे मित्र को लूज मोशन का जो है प्रॉब्लम था, क्योंकि जब आपके पास शरीर में ये गैस एसिडिटी बनता रहेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी. So he has been having this problem terribly for last 3 years. और उसको पिछले 3 सालों से ये भयंकर बीमारी थी. The next English session, I would like to welcome him as my special testimony. That's why in this business, you need to create testimony. Testimony can serve. Just because I solve his problem, he start to share to my other friends. And my other friend is asking the products. और मैं अगले अपने सेशन में उनको एज ए टेस्टिमोनी बुलाऊंगा और मैं ये हम सबसे यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिमोनी क्रिएट करिए. मैंने किया है तो वो और भी ज्यादा अपने दोस्तों को बताने लग गया. And I don't give him 1 month course, I give him 3 months course. और मैंने उसको 1 महीने का नहीं, मैंने उसको 3 महीने का प्रोडक्ट दिया है. That means 4 products I introduce. इसका मतलब मैंने उनको 4 प्रोडक्ट दिए हैं. K-Lite, K-Lite, K-Lax, K-Lax, K-Jazz, K-Jazz and K-Seed. और K-Seed. It started in a month of December. उन्होंने दिसंबर के महीने में शुरुआत किया था प्रोडक्ट को लेना. When I went to Malaysia in the early month of December, we had a get together,
और जब मैं मलेशिया गया था दिसंबर के शुरुआत में, तो हमारा एक गेट टुगेदर हुआ था, and he was been complaining to me about his problem. और उसने मुझे अपनी समस्या के बारे में बताया। He was thinking his heart is having a problem. उसको हार्ट का प्रॉब्लम लग रहा था। He's thinking his kidney is having a problem. उनको लग रहा था कि उनकी किडनी का समस्या है। All kind of worriness is going with him. और बहुत सारी चिंताओं से वो घिरे पड़े हुए थे। He even went to medical center to do a thorough endoscopic check, everything, scope, everything he put. Doctors say there's no problem. और वो हॉस्पिटल भी गए, वहां पे भी उन्होंने सारी टेस्टिंग कराई और डॉक्टरों ने एक ही जवाब दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। And doctor just give him the medicine. और डॉक्टर ने सिर्फ दवा लिख करके छोड़ दिया। But the problem still not solved. लेकिन वो समस्या अभी तक गई नहीं। Basically, this problem modern medicine cannot solve. और If आपको you don't बताऊं, believe, you ask Dr. Rupam. Am I right, Dr. Rupam? Yes, sir, Dr. Rupam, am I right? He will totally agree with you, sir. I don't know whether he agreed to me, but this is the truth. और इन बीमारियों का, ये जो पेट में एसिडिटी, गैस, अम्बल की जो बीमारी है, इसका मॉडर्न साइंस के पास में कोई इलाज नहीं है। So this is what it really happens. और यही एकदम होता आया है। At night, he have been having severe problem. और रात में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती थी। You know how I introduced the product to him? आपको पता मैंने उसको कैसे ये प्रोडक्ट को I दिया? never talk anything. मैंने कुछ बोला ही नहीं उनको। That night, I took 2 seed, 2 jazz, 2 light, 2 legs for me. और उस दिन रात को मैंने 2 लेग्स, 2 लाइट, 2 जेस और 2 सीड को खाया। And I give him 8 same thing like this to him. और मैंने ये सारे, मतलब हर प्रोडक्ट का 2-2 पीस कैप्सूल उनको भी दिया। You know, first time he see 8 capsule, he also worried already, you know. और पहले उन्होंने देखा कि 8 कैप्सूल एक साथ खाना पड़ेगा, वो भी चिंता में पड़ गए। He asking me, hey, sure, no, this one won't lead me more problems, you know. You giving me 8, you know. और उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे यार, तुम ये मुझे 8 दे रहे हो, ये क्या सही में काम करेगा? मुझे और ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी? I say, no problem. मैंने कहा कोई चिंता की कोई बात नहीं है। Then I told him, you just take it. Trust me, you just take it. और मैंने कहा कि मुझ पे विश्वास करो और ये खा लो। With a group of friends, we sitting down, we chit-chatting, but he is holding the stomach, he is holding that, he is holding this, like a pregnant person walking around, having so much of tension in his face, you know. और जब हम लोग ग्रुप में बैठे हुए थे ना, तो वो कभी अपना पेट पकड़ रहा है, कभी अपने कमर को पकड़ रहा है, जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन अपने आप को विचलित करती रहती है, वैसे ही। He told me, oh, you cannot stand, you know. Suddenly, you know, he's saying the stomach all, you know, about 3 or 2 something, you know, the stomach all pulling, you know. I know already something is already working. The colon is already start to work already. Pulling, you know. He was telling me that, oh, tomorrow I must go and see doctor. I think so. My heart is having a problem, you know. Everything is problem. I have to go check up tomorrow already. He's tension already. और रात में उनको लेने के बाद में उन्होंने ऐसा बोला कि अरे बाप रे बाप, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मुझे लगता है हार्ट अटैक आ गया है, मुझे लगता है कि कल मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जा करके मैं दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। And another friend of mine just boxed the stomach, you know. He got very angry already, you know. और मेरे एक और दोस्त ने उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारा, तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। So he was so tension. You can see the face of very tension, you know. और उसको बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी, उसको वो चिंता उसके चेहरे पे नजर आ रही थी। Suddenly he went upstairs. और वो अचानक में जो है वो ऊपर गया अपने रूम में। I asked him, where are you going? Upstairs la going. तो मैंने उससे पूछा ऊपर कहाँ जा रहे हो? I know he's going to toilet already. और मुझे पता था कि वो बाथरूम करने जा रहा है। After 10 minutes later, he come down, a little bit better, you know, now. और 10 मिनट के बाद जब वो नीचे आया तो उसने बोला यार कुछ अच्छा लग रहा है। After 1 hour, again he rushed up for the toilet again. और 1 घंटे बाद वो फिर ऊपर गया बाथरूम जाने के लिए। After that, about 4 o'clock, he was telling me, "Ayo, very relaxed already, you know, now the stomach, you know." I said, not stomach, your colon all very relaxed already now. और 4 बजे उसने मुझे आकर के बताया कि अरे क्या ज्यादा आराम लग रहा है। तो मैंने बताया यार तुम्हारा जो कोलोन है उसको बहुत ज्यादा आराम मिल गया है। And he's saying that, hey, the product really works, miracle, you know. और उसने बताया कि ये सही में जो प्रोडक्ट है वो सही मायने में काम कर रहा है। The behind, you know, the backache, you know, all start to release already because the gas all releasing already, you know.
तो जो कमर में दर्द हो रहा था और पूरे शरीर में, बदन में जो दर्द था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट काम करने लगा। Next day morning, I given him not legs and leg. Next day morning, I given him 2 Gs and 2 Js, 2 sit and 2 Js. और अगली सुबह मैंने उसको जो है लेग स्लाइड नहीं दिया, लेकिन मैंने उसको 2 जेस और 2 सिट दिया था। He feel much more relaxed already. और उसको बहुत ज्यादा आराम मिल गया था। At night again, 2 sit, 2 Js, 2 light and 2 legs more. और रात में फिर मैंने उसे 2 लेग्स, 2 लाइट, 2 जेस और 2 सिट दिया। The next day, he become very relaxed already. He said the product really works, you know. और उसके अगले सुबह वो बहुत ज्यादा आराम महसूस करने लगा और उसने अब मुझे कहा कि ये सही में आपके प्रोडक्ट काम करते हैं। He said, I need the products now. और उसने कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। You see, I never do any sophisticated type of presentation, you know. और मैंने उनको कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड काइंड मतलब तरह का जो कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया था। It's a very simple selling only. और ये बहुत आसान तरीका है किसी भी चीज को बेचने का। Then he asked me, what should I do? और फिर उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना है। I said, one day your problem is not settled. मैंने उसको कहा कि एक दिन में तुम्हारी ये समस्या जाने वाली नहीं। You must take 3 months course. और मैंने उसको कहा कि तुम अगले 3 महीना तक लगातार इसका सेवन करो। That's how Ayurvedic works, I say. और इसी तरह से ये जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट है वो काम करता है। Then whenever I go, you say, Dr. Jack is coming ready now. He is very happy. और मैंने उनसे कहा कि जब भी मैं आऊंगा तो आप यही बोलोगे कि डॉक्टर जैक जो है वो आ रहा है, और तो वो बहुत खुश है। Why I'm sharing with you? मैं ये क्यों आपसे शेयर कर रहा हूँ? We have a very powerful products. उनके पास सही में बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है। Don't sell products just because you want to earn profit. आप प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए मत बेचिए कि आप कुछ लाभ कमाना चाहते हैं। You sell products because you want to help mankind. आप सिर्फ इसलिए प्रोडक्ट को बेचिए कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। So your mission must be very clear. Is profit or to help people? तो आपका जो मिशन है वो क्लियर होना चाहिए कि लाभ करेंगे या लोगों को आराम देंगे। But we always thinking how to make money only. और हम हमेशा सिर्फ सोचते रहते हैं कि पैसा 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 कैसे कमाएं। But we don't see how to help people. बट हम ये नहीं देखते कि हम लोगों की कितनी ज्यादा मदद कर सकते हैं। If you don't believe, you always can ask Dr. Rupam. How many people in Malaysia I call and check with him which product, which product, which product? That's how I'm moving. और आप अगर विश्वास नहीं होता है तो आप रूपम भट्ट से जो है उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं मलेशिया में कितने सारे लोगों को बुलाता हूँ और कौन कौन सा प्रोडक्ट उनको देना है ये बताता हूँ। The only problem is I'm not a distributor. और समस्या सिर्फ एक ही है कि मैं यहाँ पे एक वितरक नहीं हूँ। So I'm doing a charity work now. तो मैं अभी जो है बहुत ज्यादा चैरिटी का काम कर रहा हूँ। So now I got a lot of my friends always say when I go, hey, I got this problem. Can you solve or no? और अब बहुत सारे जितने मेरे जो मित्र हैं वो मुझसे पूछते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तुम मेरी ये समस्या दूर कर सकते हो कि नहीं। I don't show that I want to solve immediately, you know. I just pull little bit also, you know, because I don't want to show that I really want to, I'm desperate to sell to them these products. You know. तो मैं उनको ये नहीं दिखाता कि मुझे बहुत ज्यादा मतलब जल्दी है कि उनको प्रोडक्ट बेच दूं। मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूं और मैं उनको धीरे धीरे सब बातें बताता हूं। So this is how it happens. और ये इसी तरह से मैं ये काम करता हूं। Dr. Rupam, are you in? रूपम सर, आप आ चुके हैं क्या? Yes, I'm very much there. Okay. Did I say to you that, and you converse with me that modern medicine cannot solve this problem? Am I right or wrong? Absolutely, you're 100% right. You see, this is where I got it. So you must understand this is powerful products, you know. तो आपको ये विश्वास करना होगा, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर प्रोडक्ट है हमारे पास में। From now onwards, start to take a mission that you want to really help people. There are a lot of people outside really need our help. आज से ही अपना एक मिशन बनाइए, क्योंकि बाहर इतने ज्यादा लोग हैं जिनको हमारे मदद की जरूरत है। And share to them. और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके प्रोडक्ट को जो है वो शेयर कीजिए। When you do sharing, don't put the money in front. और जब हम लोग शेयर करेंगे तो ये पैसे को बीच में नहीं लाएंगे। You share with passion. आप जो है अपने जोश और अपने उत्साह के साथ उसको शेयर कीजिए। Today they might not buy from you. आज हो सकता है वो आपसे न ले,
because you had a sincere sharing with them, लेकिन अगर आप बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ उनसे ये प्रोडक्ट को शेयर करते हैं ना, tomorrow they want to buy the products. तो कल वो जरूर आपसे खरीदेंगे. And now he became distributors. और अभी फिर वो जो है डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे. And he's been looking at all the Ayurvedic products now. और वो जो है और ज्यादा आयुर्वेदा प्रोडक्ट की तलाश में लग गए. At the end of this year, he is going to retire. He says, I want to share more people about these products and help more people. और इस साल के अंत में इनके जो दोस्त हैं वो रिटायर भी हो जाएंगे और उन्होंने ये कहा कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करूंगा. Now he is want to become a distributor and I have to give it someone in Malaysia. और अब वो जो है डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, इनका जो दोस्त है, और अब वो सर ने किसी को मलेशिया में उसके अंडर में दिया. So this is what you should do. और यही आपको भी करना है. To begin this month about this product. और इस महीने की शुरुआत अगर करनी है इन प्रोडक्ट से, put the action today and tomorrow and you get a fantastic result. Thank you very much. तो हमें क्या करना है कि इन प्रोडक्ट को जो है आज और कल अपने जो है एक्शन में लेकर के आना है. तो ज्यादा से ज्यादा इस ऑफर का जो है आप लोग लाभ उठाइए. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much, Mr. Hansraj, coming in the last minute to translate for me and continue, Miss Babita. Thank you. Pleasure is all mine, sir. Thank you. Thank you so much, sir. आज के इस सेशन के लिए thank you so much, sir, for this beautiful session. मैं आज थैंक यू बोलना चाहूंगी. डॉक्टर रूपम भट्ट सर ने हमारे लिए इतना स्पेशल सेशन हमारे लिए क्रिएट किया है. जैसे कि हमारे दोनों सर ने हमें बताया कि हमारे लिए KJS और KSED कितना यूजफुल और कितना बेहतर है हमारी लाइफ में, क्योंकि वो दोनों प्रोडक्ट हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गैस है, एसिडिटी है, वो दोनों को कैसे रिलीफ करेगा. क्योंकि आजकल के हमारे बहुत से लोगों को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है. इससे ये नहीं कि छोटी बीमारी, इससे हमें बहुत सी बड़ी बीमारियां का भी सामना करना पड़ सकता है. जैसे कि सर ने बताया KJS और KSED हमें अल्सर से बचा सकता है. तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स है जिससे हमें KSED और KJS हमें बचा सकता है. तो जैसे कि सर ने हमारे लिए, केलिंग मैनेजमेंट ने हमारे लिए एक ब्यूटीफुल प्रोमो बनाया है. KJS 8 और KSED 8 लेने से आपको K769 एनर्जी बूस्टर फ्री मिलेगा. तो सबको उस प्रमोशन को अच्छे से बेनिफिट लीजिए. आज और कल आप अपने अच्छे से उसका बेनिफिट लीजिए. तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी आज के इस ब्यूटीफुल सेशन के लिए. मैं केलिंग इंडिया डायरेक्टर मिस्टर जगदीशन सर और केलिंग इंडिया डायरेक्टर मिस शांतनी मैम, डॉक्टर रूपम भट्ट सर, मिस्टर हंसराज सर, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे साथ आज सेशन में ज्वाइन होने के लिए. तो अगले नेक्स्ट सेशन में आप सबका मैं वेलकम करूंगी. तो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.